हमारे बीच में राघवेंद्र भाई हैं, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया है राघवेंद्र भाई। और आपको एक बात बता दूं, 2014 मार्च की बात है। राघवेंद्र भाई के एक दोस्त थे, कृष्ण कुमार उनका नाम था, आप कलकत्ता गए हुए थे। उनका एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। 2014 से राघवेंद्र भाई ने, बहुत कम लोग जानते हैं, इन्होंने तब से कसम खा ली और इन्होंने उनकी माँ से वादा किया था, कृष्ण कुमार भाई की माँ से, कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं लोगों को हेलमेट बांटता रहूंगा और उन्हें सेफ्टी के लिए कहूंगा ताकि उनकी जिंदगी बच सके और वो अपनी माँ बाप के ख्वाब को पूरा कर सके। राघवेंद्र भाई बहुत बड़ा नाम है, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपका अख्तुल ईमान भाई के कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। राघवेंद्र भाई जो है वो अभी उन्हें उत्तराखंड में जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। मैं चाहता हूँ 2 मिनट राघवेंद्र भाई बोलेंगे। ये जितने नौजवान दोस्त हैं, मेरी सबसे गुजारिश है सिर्फ 2 मिनट का वक्त देते हैं, उसके बाद तमाम शायर आपके और ये मुशायरा आपका। आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस रात को 12 बजे के बाद ये सारे जो युवा हैं वो मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जो मुशायरा के बीच में मैं भी पहली बार इस दृश्य को देख रहा हूं और इसका मैं अनुभव कर पा रहा हूं आप लोगों की तरह ही जोश में। लेकिन आप लोग मुझे यहाँ देख करके जिस तरह आश्चर्य हो रहे होंगे, उसी तरीके से एक सप्ताह पहले मैं खुद को भी यहाँ पर हमारे मित्र जो कि अफजल जी हैं, उन्होंने जब मुझे कहा कि नहीं आपको 12 आना है, मैंने कहा अच्छा 12, वो वीरों की धरती? उन्होंने कहा हाँ वीरों की धरती पर आनी है। बट मैंने जब कहा कि भाई यहाँ पे शायरा मुशायरा चल रहा है तो फिर मेरी क्या जरूरत? उन्होंने कहा कि भाई आप एक मित्र जो कि कृष्ण के लिए उस माँ को जो आपने जो वचन दिया, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भी आपका मित्र हूँ और मेरा जो घर है वो सड़क किनारे ही है और मैं हर साल 35 से 40 लोगों की सड़क हादसे में मृत्यु देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि शायरा मुशायरा के बीच आप आ करके जो हमारे गांव समाज के जो छोटे बच्चे हैं जो भारत की सरहदों पर लड़ाई लड़ने जाएंगे, आपको मैं आर्मी के बीच देखता हूं कि आप उन आर्मी के जवानों को भी जागरूक करते रहते हैं, लेकिन ये हमारे युवा भारत की सरहदों पर तब जा पाएंगे जब ये सड़कों पर सुरक्षित रह पाएंगे। तो मैं बड़ा खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि जो आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हूं और मैं एक सड़क सुरक्षा का एक बीज बोने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है। मैं युद्ध की बात इसलिए कह रहा हूं कि जो आज हमारे भारत की सड़कों पर जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ष जो 2 लाख मौत हो रही है और 3.5 लाख लोग घायल हो रहे हैं, इतनी मौत की संख्या और घायलों की संख्या आज से 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो एक दिन में 1300 हादसे हो रहे हैं और 500 चिताएं जल रही हैं। अगर एक घंटे की बात करूं तो एक घंटे में जो 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। अभी मैं उत्तराखंड में था, मेरा लगातार 3 तारीख तक कार्यक्रम था, 4 तारीख को दिल्ली में है और अभी मैं 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अगले में भारत का जो कि एशिया आर्मी क्षेत्र का जो पठानकोट क्षेत्र है, वहां पर 18,000 छात्र और 6,000 जवानों को मैं संबोधित करने वाला हूं। क्योंकि मैं ये देखा कि 1 वर्ष पहले हमारे आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह ने कहा कि मैं पिछले 3 महीने में 8 पत्नियों को विधवाएं होते हुए देख रहा हूं। हेलमेट मैन तुम कहां हो? भारत को आर्मी की जरूरत है, लेकिन आर्मी को हेलमेट मैन की जरूरत है, क्योंकि हमारे जवान किसी युद्ध में नहीं मरे हैं, बल्कि छुट्टी के दौरान सड़कों पर बिना हेलमेट जाने की वजह से मर चुके हैं। तो मेरा यह कहना है कि जो गार्जियन है, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल है, वो सड़कों पर जब कोई मर रहा है उसका जवान, तो उसके लिए वो चिंतित है, दुखी है और उनकी जिंदगी के लिए वो जिस तरीके से एक गार्जियन रूपी में कार्य सेवा कर रहा है। लेकिन हमारे भारत की सड़कों पर जो मौत हो रही है, हम समाज के लोग ऐसे जागरूक नहीं हो रहे हैं, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो आघात है उस माँ के ऊपर है। मैं माँ की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारी बहन ने यहाँ पर जो माँ के बारे में कहा, इस धरती पर आपको आने के बाद मरने के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन आने के एक ही रास्ते हैं, वो माँ है। जो हर साल 2 लाख लोग मर रहे हैं, सोचिए सबसे बड़ा जो बलिदान है वो माँ का ये चीजें है, क्योंकि माँ ही सबसे बड़ा वो चीजें त्याग कर रही है। और जो 2 लाख लोग मर रहे हैं
उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो जो मेरे मित्र ने कहा कि मैं 2014 में मित्र के खोने के बाद जो सड़कों पर संकल्प लिया लोगों की जिंदगी बचाने का, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग जो मुशायरे की बात वो सोच रहे हैं। सड़क सुरक्षा भारत में हमारे बहुत एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लोग कोई सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं इस चीजों को समझाने के लिए मैंने सबसे पहली जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट से लड़ी। 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। हमारे जो युवा हैं सड़कों पर हेलमेट इसलिए नहीं पहन पा रहे हैं, सरकार प्रशासन सिस्टम पे दोष दे रहे हैं क्योंकि उनके घर के गार्जियन खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज के गार्जियन क्या है, जैसे ही कोई 10th और 12th पास करता है उसको तुरंत स्कूटी बाइक देते हैं। ये सबसे बड़ा क्राइम है हमारे समाज का। अगर आप अपने बच्चे को स्कूटी बाइक देने से पहले उसको साइकिल दीजिए और साथ में उसको पहले हेलमेट की आदत दीजिए, तभी वो युवा सड़कों पर सुरक्षित रह पाएगा। मैं सुबह जब आ रहा था आपको रफाइल एकेडमी जो है वहां पर अफजल जी ने मुझे मिलवाया। उन बच्चों से जो मिला, उन बच्चों के अंदर वो शक्ति थी जो कि मैं अगले वर्ष नासा जाने वाला हूं, जो पूरी दुनिया में सड़क सुरक्षा को लेकर संबोधित करने वाला हूं। उन बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा नासा को लेकर के, हमारे साइंस को लेकर के, मतलब तरह तरह की विभिन्नताएं, जो एक ताकत थी, एक सोच की, एक सुरक्षा की, वो हर किसी को आने वाले 10 साल में ये बच्चे चौंकाने वाले हैं क्योंकि वो भारत को एक बदलना चाह रहे हैं। और मुझे भी बड़ा प्राउड होता है कि इस गाजीपुर जो जिला है, गाजीपुर से बड़ा मुझे गहमर क्षेत्र कहने में अच्छा लगता है क्योंकि एक पंजाब जैसा जो राज्य है वो वहाँ के जो युवा हैं नशे में बर्बाद है, लेकिन यहाँ की नशा की फैक्ट्री होते हुए भी हमारे युवा देश की सरहदों की रक्षा करने में, जान देने में, यहाँ के जो 12 गाँव है एक वीर बन करके के लड़ाई लड़ने के लिए सरहदों पर तैयार है। तो मैं ये आपसे एक वादा करने के लिए आया हूँ कि मैं अपने एक मित्र को खोने के बाद मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बनाने के लिए निकला हूँ। और मैं दुनिया का वो नागरिक हूँ जो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि इस जमीन पर मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं हर किसी को मित्र बनाने के लिए निकला हूँ और मुझे आशा है कि मेरी आवाज को सुनने के बाद कल से आप लोग भी हमारे एक मित्र की तरह रहेंगे। और अफजल भाई के साथ अब जब जब भी मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जब भी मैं आया हूँ तब से लोग मिल रहे हैं और सड़क दुर्घटना को समझ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ, आपके घर, आपके परिवार के साथ इस सड़क दुर्घटना अदृश्य युद्ध के खिलाफ मैं एक लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ। क्या बात है। मैं ये चाह रहा हूं कि जो कल से जो सड़कों पर जो छोटे बच्चे हैं जो साइकिल लेकर के जा रहे हैं, जो बिना हेलमेट के लिए, उसके लिए टोके, और जो आप एंजॉय कर रहे हैं उसका एंजॉय करें। लेकिन एक वादा आपको करना होगा, एक जयकारा लगानी होगी। जयकारा ये है कि मैं बोलूंगा हेलमेट लगाओ, आपको बोलना है जान बचाओ, सीट बेल्ट लगाओ, आपको बोलना है जान बचाओ, और सड़कों पर 2 लाख मौत, आपको बोलना है हम स्वीकार नहीं करेंगे। सड़कों पर 2 लाख मौत, क्या बात है। ये आवाज आज भारत की कोने कोने में जाएगी और पहली बार भारत के इतिहास में ये होगा कि किसी मुशायरे पर सड़क सुरक्षा के खिलाफ जो रात को 1 बजे हमारे देश की जो वीरों की धरती से यहाँ के युवा जाग चुके हैं। सड़कों पर 2 लाख मौत, ये आवाज बहुत तेज होनी चाहिए, हर माँ के दरवाजे के दस्तक तक होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी की शमशान घाट में सड़क हादसे में लाशें जले। मैं चाहता हूँ कि हर युवा मेरे साथ एक सड़क दुर्घटना के अदृश्य युद्ध के खिलाफ एक लड़ाई का हिस्सा बने। मैं क्या बात है, जोरदार तालियां बजाएं एक बार इन बच्चों के लिए। ये हमारे भारत का इतिहास है, आने वाले यही भविष्य है। मुझे लगता था कि मैं अपने देश के आर्मी जवानों को जो भी जा रहा हूं उससे ज्यादा जोश इन बच्चों में दिख रही है। ये ताकत होनी चाहिए। क्या बात है। तो ये नारे याद है, नारे के साथ मैं अपनी बात की भी समाप्ति करूंगा। अभी बहुत सारे लोगों को भी सुनना भी है। मेरी भी फ्लाइट है सुबह 5 बजे की, मैं भी वहां दिल्ली निकलूंगा। लेकिन मैं एक बार चाहता हूं कि हमारे जो मित्र हैं अफजल भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये बहुत सीधे साधे लड़के थे, जब हॉस्टल में थे तो मुझे यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी एक क्रांति की लड़ाई लड़ेंगे, ये इतने एक मानवता के लिए इतना बड़ा एक मंजर खड़ा करेंगे और आने वाले युवाओं के लिए एक आदर्श बन करके एक दिन भारत का ये जरूर नेतृत्व करेंगे। उनमें मैं वो देख रहा हूं झलक। क्या बात है। हेलमेट लगाओ, सब लोग बोलेंगे हाथ उठा करके जान बचाओ। हेलमेट लगाओ,
देखिए कैमरे में कैद हो रहा है ये आवाज, ये मुझे फक्र है कि जो मेरे मित्र ने बुलाया और मुझे इतनी बड़ी ताकत दी ताकि भारत के 1.4 बिलियन नागरिक तक इस रात को 1 बजे पहली बार पूरी दुनिया के मानचित्र पर दिखाई देगा कि हमारे देश के युवा जाग रहे हैं। सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। सड़कों पर 2 लाख मौत, सड़कों पर 2 लाख मौत। भारत माता की वंदे, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। राघवेंद्र भाई ये 12 के लड़के हैं, अगर आप थोड़ी देर और रुकते तो ये आपको जाने नहीं देते, आपकी फ्लाइट छुड़वा देते। मेरा दोस्त गुफरान सही कहता था आप लोगों के बारे में, मुझे तो खुद आपसे डर लगने लगा थोड़ा बहुत। देखिए अब ये मुशायरा आपका है और तमाम शायरों को आप मोहब्बत के साथ सुने। मुझे जैसा कि इजाजत मिला है अफजल भाई शहनशाह भाई की तरफ से कि 3 बजे तक मुशायरा खत्म करना, 2 घंटे हैं और हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं। कावी शुदौलवी भाई हैं, कुंवर जावेद साहब हैं, इतना मोतबर नाम उर्दू मुशायरों का। और हमारे बीच में मोहन मुंतजिर साहब हैं, दमदार बनारसी साहब हैं, शंकर केमूरी साहब हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें अफजल भाई के लिए।